दिख रहा है इसमें लिखा है नंद भवन 84 खंबा और ये जगह है गोकुल में और इसको महावन भी कहा जाता है। और हम आज आए हैं यहाँ मथुरा में, इसको घूमने के लिए आए हैं। ये जो गाड़ी दिख रहा है यहाँ हमारा गाड़ी को हमने पार्किंग कर दिया और यहाँ से अभी हम आपको अंदर लेके चलेंगे नंद भवन 84 खंबा दिखाने के लिए। और वहाँ जाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ आके यहाँ एक छोटा सा चौक है और यहाँ कुछ दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ बरगद का पेड़ है, इसके नीचे दुकान मिल जाएगी और यहाँ से हम आपको अंदर लेके जाएंगे। ये जो रास्ता दिख रहा है सीधा आपको सीधा नंद भवन 84 खंबा तक लेके जाएगा और ये पूरा गोकुल में है, ये अवस्थित है। और ये प्राचीन गोकुल लिखा है यहाँ, ठीक से दिख नहीं रहा है। प्राचीन गोकुल, पुराना गोकुल और एक नया गोकुल भी बना हुआ है, लेकिन अभी हम आपको जो लेके जा रहे हैं ये है पुरानी गोकुल है। और ये जो गलियां हैं ना, इसी गलियां में श्री कृष्ण जी दोस्तों के साथ खेलते रहते थे और दौड़ते थे, खेलते थे। और आपको वहां जाने के लिए वहाँ मंदिर मिल जाएगा। श्री कृष्ण जी का मूर्ति वहाँ रखा गया है और नंद महाराज का जो मूर्ति है वहाँ भी आपको दिखने को मिल जाएगा। यशोदा मैया का मूर्ति है और बलराम जो श्री कृष्ण जी के बड़े भैया थे बलराम जी, उनका भी मूर्ति देखने को मिलेगा। अगर आप वहाँ जाके प्रसाद वगैरह वहाँ लगाना चाहते हो तो आपको इस साइड में दुकानें वगैरह देखने में मिल जाएगी, तो दुकान से आप उनका प्रसाद वगैरह लेके वहाँ चढ़ा सकते हैं। और ये गली ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर चलने के बाद आपको 500 मीटर चलने के बाद आपको मेन उनका मंदिर आ जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको उनका मेन मंदिर। आप चल के आपका गली ख़त्म हो जाएगा और यहाँ आपको पानी का दिखने को मिलेगा, फुवारा वगैरह टैप वगैरह लगी है, तो आप यहाँ से भी आ सकते हो। इस गली से भी रास्ता है अंदर आने का। और एक ये है, हम यहाँ से आ रहे हैं और पीछे मेरा मम्मी पापा ये पैदल आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे थे। तो ये जो सामने दिख रहा है सीढ़ी, ये है उनका मेन मंदिर। और इस साइड में पहले जूते का स्टैंड होता था, लेकिन अभी जूते का स्टैंड नहीं है। यहाँ से हम हाथ पैर धो के सारे जाएंगे और अभी जब भी आओगे ना, यहाँ से हाथ पैर धो के फिर अंदर जाना। और ये जो मंदिर मैं दिखा रहा हूँ ये है मेन मंदिर, नंद भवन का मेन मंदिर। ये है मुख्य द्वार, यहीं से हम अंदर जाएंगे और आप लोग को अंदर जाके पूरा दिखाऊंगा मैं। अभी ये श्री कृष्ण जी यहाँ पले बड़े थे और यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। अभी जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी सारा भीड़ है, आपको देखने को मिलेगा। बहुत लोग आए हैं इस टाइम, मतलब काफ़ी भीड़ है। और यहाँ सामने आपको दिखने को मिलेगा एक बहुत बड़ा बरामदा है। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, जो जाते लोग दूर दूर से आए हैं और यहाँ आके बैठे हैं। इनको यहाँ का जो पंडित जो हैं इनको समझा रहे हैं। ये जो दिख रहा है बरामदा, ये 84 खंबा का सामने का है बरामदा और ये है अंदर मुख्य द्वार। यहाँ से हम अंदर घुसेंगे 84 खंबा के लिए। और यहाँ 84 खंबा है, सभी बोलते हैं 84 खंबा है, लेकिन आप गिनती करोगे तो एक खंबा आपका कम मिलेगा या फिर एक खंबा ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ एक 4 खंबा है, मेन खंबा 4 है। एक तो है सत्ययुग का खंबा, एक द्वापर, एक त्रेता, एक कलयुग। जो सत्ययुग और द्वापर युग और त्रेता का खंबा है उसमें छवि चित्र वर्णन की है। ये एक है, ये सत्ययुग का है। और इसको जो माला वगैरह चढ़ाया गया है ये कलयुग का खंबा है। और उसके बगल में और 2 है, इस साइड में ये त्रेता का है और एक है द्वापर का है, वो मैं भी दिखा देता हूँ आपको, थोड़ी इधर ही है आसपास में। और उसके बाद एक ये खंबा है, इसको आप पकड़ के, जैसे लोग बोलते हैं जो खंबा है, इस खंबे को अगर पकड़ के आप इसमें आप, जैसे ये द्वापर का है, जैसे द्वापर में कौन थे, श्री कृष्ण जी थे ना, तो द्वापर में आप यहाँ श्री कृष्ण, ओम श्री कृष्ण और क्या उसका मंत्र है, पंडित जी भी जानते हैं। पंडित जी बोल रहे थे लेकिन मेरे को इतना ध्यान नहीं है। अगर बोलोगे तो आपका मनोकामना पूर्ण होगा। और यहाँ 84 खंबा है। और उस टाइम क्या है, ये तो काफ़ी पुराना है, 5250 साल पुराना हो गया अभी तक। और यहाँ देखिए, यहाँ श्री कृष्ण जी का मूर्ति यहाँ है, पूजा करेंगे। और यहाँ झुलाना पड़ता है, अगर आप झुलाते हो आके तो आपका मनोकामना पूर्ण होता है। नंद बाबा और यशोदा मैया वृद्ध थे, तो उनका इच्छा था 84 कोस परिक्रमा करने का, लेकिन वो चलने में असमर्थ थे, तो इसलिए वो 84 कोस का परिक्रमा नहीं कर पाए। तो इनको देख के श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया था कि यहाँ 84 खंबा का स्थापन करने के लिए। तो विश्वकर्मा जी आकर यहाँ 84 खंबा स्थापन किए थे। और
उसके बाद उनका जो माता पिता थे यहाँ परिक्रमा किए थे, तो उनको 84 कोस का फल मिला था। तो यहाँ श्री कृष्ण जी बोलते हैं और यहाँ का जो पंडा लोग बोलते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं, चाहे जो भी लोग हैं, यहाँ आके परिक्रमा करेंगे तो उनका पूरा 84 कोस का जो परिक्रमा का जो यात्रा है यहाँ आके सफल हो जाएगा। अगर वो पूरा नहीं घूम पाते, यहीं घूमेंगे तो यहीं सफल हो जाएगा इनका। चौरासी खम्बा का जो यहाँ से हम जैसे निकल गए और सामने आपको दिखने को मिले एक पीपल का पेड़ है, और यहाँ आपको मैं बाहर लेके जाता हूँ। बाहर में दिखाता हूँ जो श्री कृष्ण जी का नाभि छेदन हुआ था, वो भी जगह इसी जगह में है। और यहाँ से बाहर आने का रास्ता, यहाँ काफ़ी जगह आपको ऐसे बहुत स्पेस जगह मिल जाता है। और यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो गेट दिख रहा है ना, इसी गेट से जो उनका पिताजी थे, जो उनको लेके आए थे सर में श्री कृष्ण जी को, और जमुना को पार करके आए थे, बारिश हो रहा था, वहाँ से आए थे, उसी द्वार से आए थे। ये उसका पिछला भाग है और यहाँ लोग जा रहे हैं देखने के लिए। यहाँ पहले यहाँ नाभि छेदन का वो लिखा था, लेकिन अभी ये लोग उस टाइम तो कहाँ नाभि छेदन किए थे किसी को पता नहीं, लेकिन इसमें नाभि छेदन का था पहले, लेकिन इन्होंने इसको यहाँ से हटा दिया है और कहीं कर दिया है। मैं आपको दूसरे जगह में नाभि छेदन का दिखा रहा हूँ आपको। और ये देखो, ये जो मंदिर दिख रहा है ये है महादेव जी का मंदिर, और मैं वहाँ लेके आपको चलता हूँ महादेव जी के पास। और ये जो पेड़ है, ये बोलते हैं श्री कृष्ण जी, ये पेड़ छोटा लग रहा है, लेकिन उस टाइम क्या है, बोलते थे जो श्री कृष्ण जी आते थे गाय चरा के, तो यहाँ आके पेड़ के नीचे आराम करते थे। और यहाँ जो नंदी आपको दिख रहा है, यहाँ जो नंदी है ये महादेव जी का नंदी है। और यहाँ नंदी यहाँ आके यहाँ रुक गए हैं। और सामने जो है ये महादेव जी का मंदिर है। स्वयं महादेव जी आए थे इनको दर्शन करने के लिए, श्री कृष्ण जी को दर्शन करने के लिए, और आके यहाँ रुक गए हैं। और जैसे इंद्रलोक से इंद्रदेव आए थे, ब्रह्मलोक से ब्रह्मदेव आए थे, वैसे महादेव आए थे, लेकिन महादेव जी को दर्शन नहीं मिला था। तो यशोदा मैया ने बोला था, और मतलब ये बाबा रूप का धारण करके आए थे, तो बोले ये बाबा कैसे दिख रहा है, मेरा बच्चा देख के इनको डर जाएगा, तो उन्होंने दिखाया नहीं था। तो महादेव जी भी सोचे थे मैं आया हूँ तो देख के जाऊँगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ आके उन्होंने भी बोल दिया कि मैं भी नहीं जाऊँगा जब तक मैं दर्शन नहीं करूँगा। तो वो आके यहाँ बैठ गए और 2-3 दिन और 3 रात यहाँ तपस्या किए। उसके बाद यशोदा मैया ने उनको दर्शन कराया था। तो यही उनका शिवलिंग है, और ये उस टाइम से 5250 साल पुराना है। और उसके साथ नंदी भी यहाँ बैठ गए थे। और यहाँ से हम जाएंगे बाहर की तरफ। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा नाभि छेदन का, क्योंकि यहाँ जो बोलते हैं श्री कृष्ण जी, वो जो पेड़ में बता रहा था, ये वो पेड़ है। अभी ये पेड़ टूट गया है, थोड़ा बहुत बचा है, अभी उसका कली निकल रहा है। इसी पेड़ के नीचे श्री कृष्ण जी आके विश्राम करते थे जब गाय चरा के आते थे। और यहाँ से मैं दिखाऊंगा बाहर जाकर, इस गेट से बाहर जाएंगे हम। यहाँ आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ श्री कृष्ण जी का नाभि छेदन का भी एक छोटा सा घर है। वहाँ जो श्री कृष्ण जी और बलराम जी का नाभि छेदन हुआ था, वो यहाँ है इस जगह में। मैं आपको जाके वहाँ नज़दीक में जाके दिखा रहा हूँ। लिखा है, देख लो आप लोग, पढ़ लो। और ये श्री कृष्ण और बलराम का नाभि छेदन का ग्रह था। और यहाँ है, ये नया बनाया है, 5000 साल पुराना। इनको तो लोग अभी कोई बच्चे नहीं है, किसी को पता नहीं है पहले, लेकिन ये पीछे था, मेरे को पता है। और वहाँ से इन्होंने यहाँ अभी इसके ऊपर लिख दिया। और यहाँ से मैं आपको लेके जाता हूँ। यहाँ एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर है। इस मंदिर का नाम है प्राचीन श्री राधा दामोदर मंदिर। और इस मंदिर में कौन सी भगवान है मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। और यहाँ तो ज़्यादातर श्री कृष्ण जी और राधा रानी का मूर्ति आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ भी मेरे को श्री कृष्ण जी का मूर्ति है। और वहाँ का जो पंडित जी थे उन्होंने मना कर दिया वीडियो मत बनाओ, तो हम वहाँ से वापस आ गए। और ये वहाँ का नंद भवन का ये पीछे का हिस्सा है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो पीपल का पेड़ है, यहाँ आप आते हो और यहाँ अगर बांधते हो आप, और आपका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। और यहाँ कुछ लोग आके यहाँ भी पूजा कर रहे हैं, जो बाहर से आए हैं इनको बिठा के यहाँ कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं लोग। आपको नीचे फर्श में जो नाम दिखने को, मतलब यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ का जो पंडित लोग हैं उनको मैंने पूछा था, तो वो बोल रहे थे कि जिनका माता पिता बुजुर्ग है, वृद्ध है, चल नहीं पा रहे हैं, घूम नहीं पा रहे हैं,
तो उनका जो बेटा हो, चाहे उनका दामाद हो, चाहे उनका कोई घर वाले आके उनका नाम का यहाँ ये लिख के जाते हैं, यहाँ चढ़ाते हैं, ताकि जो भी आते हैं लोग इनको देखते हैं और इनको पूछते हैं, इनको माथा टेकते हैं, तो उनका ब्रिज घूमना, जो ब्रिज है ना 84, वो घूमना उनका सफल होता है। तो वहाँ से हम निकल के यहाँ आ गए। यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो ये घास है ना, घास यहाँ बिक्री किया जा रहा है। तो यहाँ जो गौ माता है, गौ माता को खिलाते हैं लोग। तो ये एक बहन जी हैं, वो अपना गौ माता को खिला रहे हैं यहाँ ख़रीद के। तो क्योंकि यहाँ गौ माता को बहुत मतलब पूजा करते हैं लोग, यहाँ मानते हैं, क्योंकि आपको पता है श्री कृष्ण जी का गौ माता जो थे, श्री कृष्ण जी का बहुत प्रिय थे, और श्री कृष्ण जी गौ माता को लेके जाते थे चराने के लिए। तो वही इसी उनका नाम पड़ा है गोकुल। तो यहाँ काफ़ी सारे गौ माता रहते थे, बोलते हैं 9 लाख गौ माता रहते थे, तो उसी हिसाब से इनका नाम पड़ा है गोकुल। यहाँ का जो लस्सी, दही और दूध बहुत फेमस होता है, और प्योर ये बनाते हैं, अच्छा लगता है। अगर आप यहाँ आते हो तो कभी यहाँ का राबड़ी वगैरह खा के देखना, बहुत टेस्टी होता है। तो यही ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग।